चतुर भोजन भट्ट। भागवंती की एक चूहिया थी। उसके 2 बच्चे थे, चुनचुन और मुनमुन। भागवंती अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चे थे भी बड़े योग्य। वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाते, मन लगाकर शिक्षा लेते, माता पिता और बड़ों का कहना मानते। कुछ दिनों में चुनचुन मुनमुन पड़ोस के बुरे बच्चों के साथ रहने लगे थे। उनमें एक गंदी आदत आ गई थी, वह थी चटोरेपन की। धीरे धीरे वह आदत बढ़ती ही गई। दोनों को घर का खाना बिल्कुल भी न भाता। माँ जो कुछ खाने को देती, उनमें थोड़ा बहुत मुंह मारते और फिर इधर उधर फेंकाते। माँ के डर से ही वे ऐसा करते थे। 1-2 बार भागवंती ने उनका काम देखकर डांटा भी था। चुनचुन और मुनमुन का स्वास्थ्य पहले बहुत अच्छा था। मोटा गोल मटोल सा शरीर, दमकती काली आंखें। स्वास्थ्य होने के कारण वे सुंदर भी बहुत लगते थे। सुंदरता का सबसे बड़ा रहस्य अच्छा स्वास्थ्य ही है। उनके गोल मोल शरीर को देखकर कई बार पूसी मौसी भी उन पर ताक लगा चुकी थी, पर हर बार उन्हें निराश ही होना पड़ा था, क्योंकि चुनचुन मुनमुन बड़े ही फुर्तीले थे। उन्हें पकड़ पाना सरल न था। खतरे का आभास भर होने पर वे बिजली की भांति दौड़ जाते थे। पूसी मौसी को होंठों पर जीभ फिराकर ही रह जाना पड़ता था। पर धीरे धीरे चुनचुन मुनमुन दुबले होने लगे। भागवंती ये देखकर बड़ी चिंतित हुई। बच्चों के दुबले होने का कारण उसकी समझ में न आया। वह तो पहले की भांति उनके लिए पौष्टिक चीजें लाती थी, फल, मक्खन, बिस्कुट, रोटी आदि। भागवंती ने बच्चों पर निगाह रखनी शुरू कर दी। जल्दी ही उनके दुबले होने का कारण उसकी समझ में आ गया। वे घर का खाना तो छूते भर थे। वे दोनों चाट पकौड़ी और मिठाई की दुकानों पर पहुंच जाते और वहां जी भरकर खाते। भागवंती ने अपने बच्चों को बहुत समझाया। कहा, बच्चों, तुम जैसा खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा। देखो, मिठाई और चाट पकौड़े कभी कभी खाना ही ठीक रहता है। इन्हें रोज रोज खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाएगा। तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम नहीं जानते कि ये चीजें ही खाकर तुम दिन पर दिन कितने दुबले होते जा रहे हो। अब नहीं खाएंगे माँ, दोनों बच्चे माँ से कहते, पर जैसे ही वे घर से बाहर निकलते थे, उनके मुंह में पानी भर आता। पैर से अचानक ही उधर बढ़ जाते। मिठाई चाट को देखकर उनके मुंह में लार निकलने लगती। न भैया न, हम नहीं खाएंगे खराब चीजें। माँ ने मना जो किया न। चुनचुन ने कहा, सुन, बस आज ही खा लेते हैं, कल से फिर नहीं खाएंगे, इधर आएंगे भी नहीं। मुनमुन कहता और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उधर ही बढ़ जाते। रोज रोज ऐसा ही होता। उनका कल कभी आता ही न था। वे बस कल पर बात टालकर रह जाते थे। जो उसी समय काम नहीं करते, कल कल करते हैं, वे हमेशा बेअक्ल ही रहते हैं। उनका सोचा कभी पूरा होता ही नहीं। आलसी और अविवेकी ही आज नहीं कल ऐसा सोचते हैं। एक बार किसी त्योहार का अवसर था। कई दिनों पहले से दुकानों पर स्वादिष्ट चीजें बननी शुरू हो गई थी। चुनचुन मुनमुन की खूब बन आई। वे सबकी आंख बचाकर छक्कर खाते। 4-5 दिनों तक वे ऐसा ही करते रहे। उनके पेट खराब हो गए, पर दोनों ने खाने का मोह न छोड़ा। स्वाद स्वाद में दोनों खूब खा जाते, यहाँ तक कि उनके लिए चलना भी कठिन हो जाता। धीरे धीरे वे घर पहुँचते। एक दिन जब वे टहलते हुए जा रहे थे कि पूसी मौसी ने उन्हें देख लिया। आज नहीं बच पाओगे बच्चू, मन ही मन उसने कहा और पीछे से चुपचाप चुनचुन की पूंछ पकड़ ली। चुनचुन घबराकर तेजी से भागा और संकरी नाली में जाकर छिप गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज वह पूसी मौसी के मुंह में जाने से बाल बाल बचा था। काफी देर बाद चुनचुन मुनमुन दोनों नाली से निकले, पर यह क्या, चुनचुन की पूंछ ही गायब थी। अपनी कटी हुई पूंछ देखकर चुनचुन बहुत ही रोया। अब दोनों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया था। जैसे तैसे वे घर पहुंचे। उनके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रात भर वे दोनों दर्द से कहारते रहे। भागवंती बेचारी दर्द का कारण समझ ही न पा रही थी। वह दर्द कम करने के लिए कभी कोई उपाय करती तो कभी कोई, पर इन सब के बाद किसी से कोई लाभ ही न हो रहा था। सुबह होने पर भागवंती दौड़ी दौड़ी गई और पड़ोस की बूढ़ी किस्सों चूहिया को बुला लाई। बच्चों को दिखाते हुए वह बोली, ताई, तुम तो बड़ी अनुभवी हो, बच्चों को बचा लो, मुझे लगता है ये मरासू रखे हैं। किस्सों ने चुनचुन मुनमुन के पेट जोर जोर से दबा दबा कर देखे। अपना सिर हिलाते हुए वह बोली, भागो, कोई खास बात नहीं है, तेरे बच्चे ज्यादा खा गए हैं, इसीलिए पेट में दर्द हुआ है। पर हाँ री, इनकी आंतें भी बड़ी कमजोर हो गई लगती है। इन्हें महीने भर तक इधर उधर की चीजें न खाने देना, नहीं तो सचमुच ही ये मर जाएंगे। भागवंती ने दिन रात बच्चों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। उनका बिल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। वह उन्हें बहुत ही परहेज का रूखा सूखा भोजन देती थी। फिर भी जब तक उनके पेट में दर्द आने लगता था,
अब चुनचुन मुनमुन की समझ में अपनी गलती आ गई थी। ठीक होने पर फिर कभी उन्होंने चाट मिठाई की दुकान की ओर मुंह भी नहीं किया। अब वे दूसरे बच्चों को भी अधिक चाट मिठाई खाते देखते तो मुनमुन कहता, न भाई न, अधिक न खाना इन्हें, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। भाई, यदि खराब चीजें खाओगे तो हमेशा के लिए अपना स्वास्थ्य गंवा बैठोगे। स्वास्थ्य खराब होने पर फिर जीवन भार हो जाता है, इसलिए जीभ पर काबू रखो। जो भी खाओ सोच समझकर खाओ। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन की ये दो बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। चुनचुन भी अपना सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया करता था।